हेलो गाइस, मैं गनगन ब्यूटी का पार्ट 5 और 6 लेके आई हूँ। इसमें कान मेरे को दिखाया जाता है जो सुहा के पैर में कुछ लिक्विड गिर जाता है। एक्चुअली सुहा के पैर में वो खुद से उसने गिराया होता है, एक टायर से एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन तब भी सब लोग कान मेरे पे ध्यान दे रहे होते हैं। तो सुहा को बहुत गुस्सा आता है, सुहा क्योंकि एक्टिंग कर रही होती है। तो उसके बाद जो किंसु है वो भी कान मेरे से पूछता है कि वो सुहा ने खुद गिराया था या तुमसे गिरा था। तो वो बोलती है नहीं नहीं, यहाँ पे सुहा की कोई गलती नहीं है, वो मैंने खुद से मेरे से गिरा था। यहाँ पे दिखाया जाता है जो वूयू है वो मतलब कानमिरी के बारे में पता कर रहा होता है। जो सीनियर ने उसे बुली वगैरह किया होता है, सब उसके क्लासमेट से पूछ रहा होता है। तो जो सीनियर गंदा वाला सीनियर है वो बोलता है कि तुम अपने क्लासमेट को छोड़ के दूसरे पे बिलीव कर रहे हो। और यहाँ पे एक औरत को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छी मतलब परफ्यूमर होती है, एक तरह से वो वहाँ की सीईओ होती है। तो वो भी उसी कॉलेज से शायद पढ़ी हुई होती है। और यहाँ पे कानमिरी के फादर को भी दिखाया जाता है जो बहुत सैड होते हैं अपनी बेटी के ऐसे डिसीजन की वजह से, और मतलब वो घर भी नहीं जा रहे होते हैं बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें किंसु की बहन को भी दिखाया जाता है। किंसु और किंसु की बहन जो होते हैं मतलब उसके पापा पॉलिटिक्स में होते हैं, तो वो मतलब उनकी भाषण वगैरह सुन रहे होते हैं, वहाँ गए होते हैं। जो उनको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती, लेकिन दोनों फिर भी वहाँ उनके अपने पापा के साथ जाते हैं। यहाँ पे कानमेरे और रूही को दिखाया जाता है जो एक परफ्यूम के बहुत बड़े इवेंट वगैरह में आए होते हैं, क्योंकि जो कानमेरे होते हैं उसे भी परफ्यूम बहुत पसंद होते हैं। तो वहाँ पे उनको अपने सीनियर मिल जाता है, मतलब वूयू मिल जाता है। तो वहाँ पे भी जब वो सीईओ को देखते हैं तो उसमें भी वो नंबर देने लग जाती है 100%, मतलब एक तरह से नेचुरल ब्यूटी। फिर सोचती है मैं फिर यहाँ पे भी नंबर देने लग गई हूँ। एक्चुअली कुछ उसके बचपन से बातें जुड़ी हुई होती है कानमेरे की, तब वो यहाँ पे आई होती है। तो वो अपनी दोस्त से बोलती है वो मुझे पहचान भी पाएंगी, वो उनको कैसा लगेगा अगर मैं जब बोलूँगी कि मैंने अपने प्लास्टिक सर्जरी करा दिया है। और वहाँ जो सू है वो अपनी फ्रेंड से मिलके मतलब एक तरह से कानमेरे की पूरी पास्ट के बारे में जानने की मतलब कोशिश कर रही होती है। पूरा स्कूल वगैरह का पूरा उसकी फ़ोटो वगैरह निकालने की कोशिश कर रही होती है, बट उसे मिलती नहीं है। उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब लोग चले जाते हैं वहाँ से पार्टी से। तो वहाँ पे से जो जो सीईओ मैम होती है वो कानमेरे को उसके मतलब बोलती है कि मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। तो वहाँ पे वो लोग मतलब साथ में ड्रिंक करने जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि जो किंसु होता है वो भी आ जाता है। तो किंसु जैसे ही मतलब बोलता है कि ये कौन है, तो जैसे ही वो मुड़ती है तो वो देखती है मतलब एक तरह से वो किंसु की मॉम होती है। तो किंसु की मॉम और जो किंसु है वो फर्स्ट टाइम मतलब बहुत टाइम बाद एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं। और किंसु अपनी माँ से बहुत गुस्सा हुआ रहता है, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़ के चली गई होती है। इस वजह उसको अपनी माँ से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो वो वहाँ से मतलब एकदम गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद जो कानमीरे है और जो सीईओ मैम है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो कानमीरे उनको सी ऑफ करके चली जाती है अपने घर को। और जो इंसु है वो भी मतलब बहुत सैड होता है और सैड होते होते अपने घर को वापस चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सुहा को दिखाया जाता है जो अभी भी मतलब कान मेरे के पीछे पड़ी होती है कि ये मतलब अपनी स्कूल टाइम की इसकी फ़ोटोज़ क्यों नहीं मिल रही हैं, अपनी स्कूल टाइम में कैसी दिखती थी। मतलब एक तरह से उसको बुली करना चाहती है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करी है। तो मतलब उसका स्कूल का नेम, उसकी जो दोस्त है पुराने, सब लोगों को ढूंढ के मतलब एक तरह से उसकी पुरानी फ़ोटोज़ के लिए सब चीज़ें कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें किंसु को दिखाया जाता है जो कानमेरे से बोलता है कि तुम कल रात अच्छे से घर चली गई थी। तो कानमेरे बोलती है हाँ मैं अच्छे से घर चली गई थी। तो वहाँ पे जो किंसु है वो बोलता है कि तुम और कुछ कहना चाहती हो मुझसे। तो जो कानमेरे है वो बोलती नहीं नहीं तुम अच्छे से सोए थे ना। तो वो बोलते हैं हाँ हम अच्छे से सोया था। मतलब एक तरह से उनके बीच में ऑकवर्ड सी मोमेंट हो जाती है, क्योंकि जो कानमेरे है उसको सब चीज़ पता चल जाती है ना उसके बारे में, इसलिए। फिर कानमेरे और दोई को दिखाया जाता है जो एक शॉप में जाते हैं, जो रेट बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे होते हैं। तो जो कानमेरे है वो एकदम क्यूट क्यूट सी शक्ल बना रही होती है कि प्लीज़ मतलब मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, ये वो करके। मतलब फर्स्ट टाइम उसने ये सब चीज़ें करी होती है। तो जो दुकानदार होता है वो भी मतलब उसको भी बहुत क्यूट लगती है वो हरकत है। आप भी देख सकते हो कितनी क्यूट हरकतें कर रही होती है। तो दो ही बोलती है कि तुम प्लीज़ ये सब चीज़ों के लिए ना अपना मतलब क्यूटनेस फेस मत किया करो, नेक्स्ट टाइम से तुम ये सब चीज़ें मत करना, और कोई ज़रूरत नहीं है अपना ऐसा क्यूट सा फेस बनाने की। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुंगबू को, जो जुंगबू बैठी होती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ वो जो जुंगबू होती है वो यूचिन के रेस्टोरेंट पे आई होती है, क्योंकि वो यूचिन को पसंद कर रही होती है। लेकिन जो यूचिन है उसके साथ में जो एक वर्कर उसके रेस्टोरेंट में काम करती होती है उसको मतलब बता रहा होता काम वगैरह। तो जो जुंगबू होती है उसकी मतलब फ्रेंड बोलती है कि तू वहाँ मत देख, तुझे मतलब अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीज़ें देख के। उसके बाद वहाँ पे हमारा जो किंसु है वो भी आ जाता है और किंसु वहाँ पे मतलब बताता है अपनी सब चीज़ों के बारे में, और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हमारा 5th एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि जो कानमीरे और दोही होते हैं वो जा
रहे होते हैं रास्ते में, वहाँ पे दोही को बताती है कि जो सीओ मैम है वो ही किंगसू की मॉम है। तो वो चौंक जाती है, मतलब इतनी, वो बोलती है हाँ उसको तो जो सुंदरता है वो विरासत में मिली है। तभी जो कान मेरे के पीछे हमेशा कोई ना कोई एक लड़का पीछा कर रहा होता है, तो उसको देख लेती है, उसको पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है। तो वो बोलती है मैं फर्स्ट टाइम आया था, ये बहुत सुंदर है तो इसलिए मैं उसको बस देखने के लिए आया था, मेरे को नहीं पता कि और दिन कौन आता था। तो उसके जो फादर है वो अंदर आ जाते हैं, वो बोलते कि मैं रोज़ अपनी बेटी का पीछा करता था, वो इसलिए करता था ताकि वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। फिर वो दोनों मतलब पुलिस स्टेशन से वापस लौट के दोई के घर पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी मॉम उसके फादर को लेने के लिए आती है और बोलती है कि तुम मुँह के सामने हमेशा गुस्सा दिखाते हो और पीठ पीछे तुम ऐसी हरकतें करते हो। तो उसके बाद जो वहाँ पे से वो दोनों, मतलब उसकी मम्मी और पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो मुझे सोहा बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जो सोहा होती है हमेशा कोई ना कोई लड़कों के साथ खड़े रह के मतलब फालतू बकवास कर रही होती है। तो तभी सोहा की नज़र पड़ती है वहाँ पे जो कानमीरे और किंगसू होते हैं, दोनों मतलब आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जो कानमीरे होती है वो मतलब किंगसू को इनवाइट करती है कि चलो आज हम ड्रिंक पे चलते हैं। तो मतलब जो कांसू होता है वो भी एकदम खुश हो जाता है और कानमीरे भी खुश हो जाती है। दोनों जने मतलब उसको एक तरह से, मतलब वो जो सीओ मैम ने उससे बोला होता है मिलने के लिए, मतलब मिलाने के लिए, तो इसलिए भी वो किंगसू से मतलब किंगसू से मिलने के लिए जा रही होती है। तो फिर वो दोनों ड्रिंक के लिए बैठते हैं। तो वो बोलती है तुम अपनी मॉम से अब बात नहीं करते हो क्या? तो वो बोलता है कि नहीं मुझे करनी चाहिए क्या? तो बोलता है कि, वो बोलती है मतलब अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में बताती है कि मैं भी मतलब लाइफ में बहुत चीज़ें मैंने फेस की हैं। मैंने ये प्लास्टिक सर्जरी इसलिए करवाई क्योंकि पहले जो मेरी लाइफ थी मैं तब भी परेशान थी, लेकिन अब मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है तब भी मेरी लाइफ में मतलब भले और लोग मेरे पास आ गए हो लेकिन मेरे अपने लोग मुझसे दूर चले गए हैं। क्योंकि जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग वगैरह थी उस दिन मेरे पापा आए थे और मेरे पापा ने मतलब मुझसे बोला था कि मेरी बेटी आज 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 से तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए मर गई हो, इस टाइप के वर्ड्स बोले थे। और मुझे बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मतलब ना प्लास्टिक सर्जरी करने से पहले खुश थी और ना ही प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद खुश हूँ। तो ये सब बातें कह के वो वहाँ से मतलब बता रही होती है। और उसके जो फादर हैं वो भी बताती है कि मेरे फादर मुझे छुप छुप के मतलब देखते थे। तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप होते हैं वो हमें मतलब भले सामने से सपोर्ट ना करें लेकिन पीछे से हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ये सब बातें कर रही होती है। तो उसके बाद वो मतलब अपनी बचपन की बातें करते हैं। तो वहाँ पे वो बताता है कि मैं तुम्हें बस स्टॉप में मतलब नोटिस करता था। तो बोलते सच में? तो वो बोलता हाँ मैं भी नोटिस करती थी। तो वो दोनों बातें कर रहे होते। तो वो बताता है कि तुम इकलौती लड़की थी जिसकी वजह से मैं स्कूल आता था, क्योंकि तुम बहुत अच्छी थी और तुम सिर्फ मतलब अपने मतलब तुम एकदम प्योर हो और एकदम रियल हो, तुम जैसी हो तुम वैसी ही हो, तुम दूसरे लोगों की तरह डबल फेस नहीं रहती हो। ये सब बातें कर रहा होता है। फिर वो लोग मतलब बाहर आ जाते हैं वहाँ से। तो जो हमारी कानमीरे है वो एकदम शर्मा के बाहर आ जाती है क्योंकि पहली बार मतलब उसने सोचा नहीं था कि जो किंसू है वो उसके बारे में ऐसा सब कुछ सोचता है। सेकेंड डे कॉलेज में दिखाया जाता है कि दोनों जने साथ में जा रहे होते हैं, मतलब ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है एक तरह से। तो वो लोग मतलब अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं लेकिन अब एक दूसरे से मतलब थोड़ा शाइनेस टाइप की आ जाती है एक दूसरे से। तो उसके बाद फिर कुछ इवेंट होने वाला आता है जिसके लिए जो सीनियर्स हैं वो मतलब लड़कियों को बुलाते हैं अपने रूम पे और वहाँ पे बोलते हैं कि तुम लोगों को छोटे छोटे स्कर्ट पहन के मतलब वेट्रेस का काम करना होगा ये वो। तो सबको ऑब्जेक्शन होता है लेकिन जो सोहा होती है वो बिल्कुल भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं करती क्योंकि वो हमेशा हर किसी के सामने अच्छा ही बनने की कोशिश करती है, अपने सीनियर्स के सामने भी। तो वहाँ पे मतलब सब लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं बट जो सोहा होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब वो जो फालतू जो सीनियर्स होते हैं फिर भी उनकी बातों पे हंस रही होती है। फिर उसके बाद जो वहाँ पे युना होती है वो बोल देती है, मतलब कानमेरी से बोलती है कि क्या कहते हैं तुम्हें इन चीज़ों से ऑब्जेक्शन नहीं है? तो बोलती है हाँ लेकिन सोहा लोगों को तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जुंगबुंग को जो याचिन से बोल रही होती है कि तुम मेरी बात तो सुनो, जो तुम्हारे साथ काउंटर में वर्क कर रही है वो तुम्हारे वहाँ से चोरी करती है। तो लेकिन उसके बात पे बिलीव नहीं करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मैं तुमसे अच्छे से बात कर लेता हूँ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। तो वो बोलती है मैं थोड़ा ना तुमसे ये बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम देखो तो सही, जो लड़की तुमने रखी हुई है जॉब में वो तुम्हारे काउंटर से रोज़ पैसे चुरा के ले जाती है। तो वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, उसे अपने रेस्टोरेंट से बाहर मतलब बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वहाँ से वो चली जाती है।
फिर किंगसो और उसके पापा को दिखाया जाता है, जिसमें किंगसो अपने पापा से लड़ रहा होता है कि आप इतनी छोटी सी अपनी बेटी को बाहर कैसे भेज सकते हो, मतलब मेरी बहन को बाहर कैसे भेज सकते हो। तो उसके जो पापा हैं वो बोलते कि उसे इंग्लिश सीखने के लिए मतलब बाहर जाना ज़रूरी है, वो ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश सीख पाएगी और आगे काम अच्छे से कर पाएगी। तो उसके वो अपने पापा से बोलते हैं कि आपको सिर्फ अपने काम की पड़ी रहती है, आपको हमारी कोई चिंता भी नहीं है। तो ये सब बातें हो रही होती है। उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि जो एक लड़का होता है जो कानमेरी का क्लासमेट होता है, वो सुहा के रेस्टोरेंट में आता है और बोलता है, अच्छा तुम वही लड़की हो ना जिसने कल मुझे मैसेज किया था। तो सुहा हाँ बोलती है। एक्चुअली सुहा इसके पीछे इसलिए पड़ी होती है ताकि वो कानमेरे के पुरानी स्कूल की फ़ोटोज़ वगैरह उसको मिल जाएँ। तो वो वहाँ पे मतलब उससे मतलब एक तरह से फ्लर्ट करके अपने जाल में फंसा रही होती है ताकि वो कानमेरे को मतलब बुली कर सके या उसकी पुरानी फ़ोटोज़ निकाल सके कि वो पहले कैसे दिखती थी। और जो उसके पीछे के लड़के होते हैं वो भी सुहा की बहुत तारीफ़ वगैरह करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे कानमेरे को दिखाया जाता है जो इवेंट के लिए तैयारी वगैरह कर रही होती है कि इवेंट में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद यूचिन जो किंगसू होता है उसका दोस्त को दिखाया जाता है, यूचिन जो किंगसू से बोल रहा होता है कि मैंने जुंगबू को गलत समझा, उसने सही बताया था, वो जो लड़की थी वो एक नंबर की चोर थी, तो मैं कैसे करूँ। तो किंगसू बोलता है कि वो तुम्हारी हेडेक है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे माफ़ी मांगना चाहते हो। और वहाँ पे मतलब एक तरह से उसे मतलब सुना के चले जाता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।